बात करने वाले हैं एसबीआई की जो 444 और 440 दिन की जो स्कीम है, इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें क्या डिफ़रेंस है, कौन-सी स्कीम सबसे बेहतर है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये जो योजना है, जो स्कीम है, इसे हम अमृत वृषभ योजना के नाम से जानते हैं और ये देखिए ख़त्म होने वाली योजना है। मतलब कि 31 मार्च तक ख़त्म होने वाली है। फरवरी आपका बीत चुका है, लगभग बीतने वाला है और यहाँ पे फ मार्च मार्च जो है शुरू होने वाला है। तो 31 मार्च 2025 तक ये योजना होने वाली है और 4 जुलाई 2024 से ये योजना शुरू हो चुकी थी। तो गाइस इससे अगर आप इसमें एफडी कराना चाहते हैं, सबसे हाईएस्ट जो 444 दिन में सबसे हाईएस्ट ये सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली योजना है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने बैंक या फिर ऑनलाइन माध्यम से अपना इसमें एफडी करा लीजिए। आप इसमें जो है 15 जुलाई 2024 शुरू होकर के 31 मार्च 2025 तक ये योजना उपलब्ध थी और इसमें जो सबसे ज़्यादा उच्च जो है सबसे हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर जो इसका योजना का नाम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, एसबीआई अमृत विष्ट एफडी योजना है। अवधि इसकी जो है टाइम पीरियड, इसमें 444 दिन का जो टाइम पीरियड दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट, सबसे जो नॉर्मल लोगों को जो इंटरेस्ट मिलेगा 7.25% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको जो है 7.75% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब कि लगभग 0.5 से 0.6% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी यदि आप न्यूनतम जो है इसमें आप कितने का एफडी करा सकते हैं, तो मिनिमम यदि आपके पास 1000 रुपये भी है तब पर भी आप इसमें एफडी शुरू कर सकते हैं इस योजना के थ्रू। बाकी गाइस आप मैक्सिमम जो है कम से कम सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ तक की एफडी करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम है 2 करोड़ है। बाकी हमारे पास तो इतना पैसा होगा नहीं, बाकी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1-2,50,000 4-5 लाख रुपए तक होंगे तो हम इसमें एफडी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लिमिट 2 करोड़ रुपए है मैक्सिमम की और मिनिमम की जो लिमिट है वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये तक आप एफडी करा सकते हैं। बाकी इसमें प्री मैच्योरिटी का भी आप जैसे कि मान के चलिए आपने 444 दिन का इसका टाइम पीरियड है, मैक्सिमम का 444 दिन में आप निकाल सकते हैं, मतलब कि लगभग 1-1.5 साल के आसपास। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं अचानक प्री मैच्योर मतलब कि समय से पहले, तब पर भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपको मतलब 0.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप पैसा निकाल सकते हैं। बाकी ये जो योजना है वो 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक ही यह योजना अवेलेबल है। अगर आप इससे पहले इसमें एफडी कराते हैं तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठा पाएँगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि इसका फ़ायदा मैंने आपको बता रहा था कि इसमें जो सामान्य नागरिक हैं या फिर सीनियर सिटीज़न है, सभी लोगों को सबसे हाईएस्ट जो एसबीआई की सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, वो चीज़ें आपको इस योजना में आपको मिलने वाली है। बाकी आपको जो है यहाँ पे 1000 से आप छोटे इन्वेस्टर हैं, मतलब एफडी कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपये से। आप इसमें जो मंथली ब्याज दर आप हर 3 महीने में और हर 6 महीने में जो अपना ब्याज चाहें तो निकलवा सकते हैं। तो और अगर आप प्री मैच्योरिटी अगर आप पहले से ही पैसा निकालते हैं, जैसे कि 444 दिन के पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा 0.5% का। आपको मान के चलिए आपको इतना 0.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई के 440 दिन की जो योजना है, ये 444 दिन की अभी तक हमने बात किया है। अब हम अगर बात करें 440 दिन की, तो इसमें अमृत कलश योजना के नाम से इसे जाना जाता है। 440 दिन के अमृत कलश योजना के नाम से जाना जाता है। जो एसबीआई की अमृत कलश एफडी योजना है, ये भी एक सामान्य फिक्स्ड जो मतलब एफडी स्कीम ही है और ये जो 440 दिन के लिए इसे बनाया गया है। और ये भी योजना जो है 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड है। तो ये दोनों योजना जो है 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड है, ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप इन दोनों योजना का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द एसबीआई में जाके आप अपना एफडी करा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि नाम इसका यही है, एसबीआई अमृत कलश एफडी योजना। अवधि इसकी 440 दिन है। इसमें आपको जो नॉर्मल लोगों को 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन को 7.6% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप न्यूनतम अगर आप पैसे की बात करें तो इसमें आप न्यूनतम जो है कम से कम 1000 रुपये की एफडी करा सकते हैं, 1000 रुपये के। और यदि हम बात करें मैक्सिमम, तो कम से कम आपके पास अगर 2 करोड़ रुपये है तब पर भी आप इसमें एफडी करा सकते हैं। प्री मैच्योरिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आप प्री मैच्योर जो है पैसा निकाल सकते हैं समय से पहले, मतलब कि
कि 440 दिन पूरा नहीं हुआ है, आप 300 दिन पे ही पैसा निकाल सकते हैं, 200 दिन पे पैसा निकाल सकते हैं, 100 दिन पे ही पैसा निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, सॉरी 5.5% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग पीरियड है ये 31 मार्च 2025 तक इसका लास्ट समय है। तो अगर आप इससे पहले अगर इसमें एफडी कराना चाहें तो डेफिनेटली आप इसमें एफडी जरूर करा लीजिए। देखिए दोस्तों, इस योजना के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यह योजना बहुत ही सुरक्षित योजना है। इसमें जो भी ब्याज दर मिलने वाला है फिक्स मिलने वाला है। मार्केट में कोई भी कितने भी मार्केट में क्राइसिस आ जाए या स्टॉक मार्केट बहुत गिर जाए तो एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंकों में से बैंक है। तो यदि आप उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पैसा कोई रिस्क में फंसा है, आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ है। यदि आप सीनियर सिटीजन है, वृद्ध नागरिकों के लिए अतिरिक्त मतलब सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% का आप या फिर 0.6% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी आप मिनिमम जो है 1,000 रुपये से भी एफडी शुरू कर सकते हैं। बाकी प्री मैच्योर जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्री मैच्योर आपको सुविधा आपको उपलब्ध है। अगर आप 440 दिन से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तब पर भी आप निकाल सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर हम गाइस देखने वाले हैं कि यहाँ पर दोनों की अगर हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। एक बार हम इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो टेन्योर है एसबीआई जो 444 का प्लान है, ये 440 का प्लान है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ये 444 दिन के लिए है, 440 दिन के लिए है। इसका जो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.25% है, 7.25% है और इसमें जो है 7.10% का है ये। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 444 दिन कहीं ना कहीं बेटर लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा है, 4 दिन एक्स्ट्रा से यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकेंड 0.15 एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है इसके कंपेयर में। बाकी यहाँ पर आप देखें सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन में 4 से 44 दिन में 7.75% मिल रहा है और इसमें 7.6% का मिल रहा है। तो इसमें भी आपको 0.15% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। बाकी इसमें जो मिनिमम जो राशि है वो 1,000 से शुरू कर सकते हैं और आपको जो मैक्सिमम राशि 2 करोड़ तक आप इसमें लगा सकते हैं। और प्रीमेच्योर जो है विड्रॉ आपको दोनों में फैसिलिटी मिल जाती है, बशर्ते आपको 0.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है। मुझे लगता है कि ये 444 दिन ज़्यादा बेटर है 440 दिन के कंपेयर में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 0.5% का 0.12% का आपको इसमें अधिक बेनिफिट मिल रहा है और इसमें भी आप देख सकते हैं 0.15% का इसमें भी अधिक बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना कंपेयर करके अपने हिसाब से आपको जो बेहतर लगे उसमें आप अपना एफडी करा सकते हैं। और ये अगर आप एफडी इसमें कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाइए दोस्तों इसमें एफडी कराइए, क्योंकि 31 मार्च इसका लास्ट टाइमिंग है और इसमें अगर एफडी नहीं कराएंगे तो समझ लीजिए आपका ही नुकसान होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि इसमें जो है वो 31 मार्च 2025 इसमें जो है लास्ट डेट है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 5 लाख तक यदि आप पैसा निकालते हैं तो आपको अब समय से पहले अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिया या फिर 5 लाख ही जमा किया हुआ है और उस 5 लाख को आप समय से पहले निकालते हैं पूरा पैसा, मान लीजिए आपने 444 दिन के लिए 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिया और समय से पहले उस पैसे को निकालते हैं तो आपको पूरे 5 लाख पे 0.5% का आपको मतलब कि पेनाल्टी देना पड़ेगा। बाकी यदि आप 5 लाख से अधिक है, मान के चलिए आपने 8 लाख रुपए आपने एफडी करा दिया और आज 8 लाख रुपए 444 दिन के लिए आपने एफडी कराया और उस पैसे को आप क्या करते हैं कि समय से पहले 444 दिन मतलब मान के चलिए 250 दिन के बाद आप निकालना चाहते हैं। आप 250 दिन के बाद जब निकालना चाहते हैं तो मान के चलिए 8 लाख पे वो मतलब 1% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि आपने जितना कमाया नहीं उतना गंवा देंगे। तो इसलिए आप सोच समझ के कम से कम 1.5 साल के लिए तो छोड़ ही दीजिए, जो भी पैसा है कम से कम भूल जाइए कि मेरे पास इतना पैसा था। आपने जो अगर इसमें एफडी करा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लोग 3-3 6-6 साल के लिए एफडी कराते हैं। तो यदि यहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट एसबीआई का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है और अगर आपको 1.5 साल के लिए पैसा छोड़ना है तो आप भूल जाइए, 1.5 साल बाद ही पैसे को निकालिएगा, तभी आप इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आई होप कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।